तो ईरान और इजरायल के बीच युद्ध चल रहा है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। चीन और ताइवान भी आमने सामने हैं। फिलीपींस और चाइना के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान और चीन बनाम भारत, इस तनाव पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, पूरी दुनिया में कितने वॉर जोन अब फैल चुके हैं? क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है? इजरायल और ईरान के बीच की जंग किस तरह हाहाकार मचाएगी? आज शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। क्या पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ने वाली है? भारत पर ईरान इजरायल युद्ध का क्या असर पड़ेगा? बिग ब्रेकिंग से मैं करता हूं शुरुआत। नमस्ते, मैं राशिद। इजरायल के नेगेव एयरबेस पर हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चली है। ईरान इजरायल युद्ध पर आ चुकी है इस वक्त की महाविध्वंसक ब्रेकिंग। इजरायल के नेगेव एयरबेस पर ईरानी अटैक। नेगेव एयरबेस को नुकसान होने का दावा इजरायल ने किया। नेगेव से इजरायल ने दमिश्क पर किया था अटैक। युद्ध के मैदान से ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। और जिस तरह से ड्रोन अटैक किया गया उसकी तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। ईरान के हमलों पर वॉर कैबिनेट भी हुई है। वॉर कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए गए हैं। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट में जंग का ऐलान कर दिया गया। वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ प्लान बनाया गया। वॉर कैबिनेट में ईरान को जवाब पर मुहर भी लगी है। ईरान को जवाबी हमलों पर लग गई है मुहर। वॉर कैबिनेट में ईरान के खिलाफ यह बड़ा प्लान तैयार किया गया है। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, इजरायल एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड जयेश सोढ़ी, ईरान एक्सपर्ट और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, वॉरजोन एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़े हैं। पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास चलते हैं। विंग कमांडर, सबसे पहले तो ये बताएं आप, ईरान इजरायल के युद्ध में कौन रुकेगा कौन झुकेगा, पहला सवाल। दूसरा ये कि ये युद्ध कितना लंबा खींचेगा और भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? थैंक यू वेरी मच राशिद। ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका सबके जहन पे ये सवाल उठा हुआ है कि सबसे बड़ी बात ये है, ईरान ने जो जोखिम उठाया है वो कोई नया नहीं है। ये लड़ाई बहुत देर से चल रही है। पहले ईरान ने तो हमास को सपोर्ट पूरा किया था, उनकी टनल बनवाई थी, मिसाइल और रॉकेट सप्लाई किए थे और निरंतर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा था। 3 साल की प्रिपरेशन थी जिसमें इजरायली इंटेलिजेंस मात खा गई, नो डाउट अबाउट इट। जो भी है, पर जब ईरान उसका अपना युद्ध घोषित करता है, वो इजराइल पे अटैक कर रहा है। पर इस अटैक से क्या फर्क पड़ेगा, आपको ये देखना है। लड़ाई में 30, 40, 50, 100 लोग तो मरेंगे और मरते रहेंगे, पर क्या उनकी जीत से होगी? क्योंकि जब तक आपकी आर्मी एडवांस नहीं करती और आपके नेवल लैंडिंग क्राफ्ट अपने ट्रूप्स एंड टैंक्स नहीं ऑफशोर लोड करते आपके कोस्ट के ऊपर, तब तक दुश्मन आपको हरा नहीं सकता। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी सिटीज बर्बाद होती देखी, फिर भी वियतनाम में देख लिया आपने, बैटल ऑफ ब्रिटेन देखा। लड़ाई में सिर्फ बॉम्बिंग से जीत नहीं होती। तो ये जो इजराइल कर रहा है, ईरान कर रहा है, वो यही कर सकता है और इसका तोड़ इनके पास पे है। अपनी बात यहीं से आप कंटिन्यू करेंगे विंग कमांडर, लेकिन उससे पहले पूरी दुनिया ये जानना चाहती है और भारत की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ईरान और इजरायल भिड़ चुके हैं, तो क्या ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर जाएगी? याद है ना, पिछले 2 साल में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी नहीं है, बल्कि हाल के दिनों में कम हुई है। आप इसे समझें, होता क्या है ना, 20% तेल सप्लाई रूट पर ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। $100 तक क्रूड ऑयल की कीमत पहुंच सकती है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज होने लगी है। सीधा असर कहां पड़ेगा? हमारी और आपकी जेब पर, यानी 140 करोड़ का हिंदुस्तान प्रभावित हो सकता है। इसके पीछे की वजह समझें आप। ईरान ने होर्मुज पास के जहाज पर कब्जा किया। 20% तेल की सप्लाई, यही जो पास जिसकी मैं बात बता रहा हूं, होर्मुज पास के जरिए होती है। सप्लाई रूट पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दिया है, क्रूज मिसाइल का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इजरायली जहाजों की आवाजाही रोकी जा सकती है और ऐसे में ईरान स्वेज नहर को ब्लॉक करने की धमकी पहले दे चुका है।